बड़े दुख की खबर है कि श्री आशा भोसले जी का आज निधन हो चुका है और उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था, उस कारण उनका निधन हुआ है। आशा ताई अब भले ही हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने सुरों के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। सुरों की भाषा अलविदा आशा ताई। कुल 20 भारतीय और विदेशी भाषाओं में वो अलग अलग गाने गा चुकी हैं। लगभग हर बड़े संगीतकारों के साथ आशा ताई ने काम किया है। साल 2013 में मराठी फिल्म माई में उन्होंने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया, अभिनय भी किया। बड़ी दीदी लता मंगेशकर को देखकर उन्होंने बचपन से ही गाना गाना शुरू कर दिया था, यानी कि गाने की जो शुरुआत थी उनके अपने घर से अपनी बड़ी बहन को देखने के साथ ही शुरू हो गई थी। कुल 20 भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में भी गाया है। इसके अलावा विदेशी बैंड के साथ गाने वाली वो पहली भारतीय महिला सिंगर भी बनी। साल 2013 में आशा ताई ने अभिनय भी किया। भारतीय सिनेमा में आशा ताई के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं और हर जनरेशन को, आज हम जिंदगी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते। तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक दादा साहब फाल्के उनको मिला। उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया इतने साल। राम किशोर जी, अभी हमने आशा ताई की जर्नी देखी कि उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से गाने गाए। जरा हम अलग अलग सदियों में नजर डालें, आप बताइएगा, क्योंकि आप बड़े करीब से जानते हैं। वो रेखा जी की आवाज़ बनी, वो काजोल की आवाज़ बनी, वो इस तरीके के गाने गाए जो अपने ज़माने में उस दौर में बड़े बोल्ड माने जाते थे और वो हर किसी के लिए गा पाना आसान भी नहीं था। ऐसे में हर कोई उन गानों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता था, बड़ा विरोध हो जाता था। आशा ताई कैसे ये सब मुमकिन कर पाती थी? एक शब्द होता है वर्सटाइल, और आशा जी को आप देखें तो उन्होंने थाईलैंड से लेकर के काजोल तक और ग्रेसी सिंह तक के लिए जो गाने गाए हैं, हर गाने की एक अपना जो ग्रामर होता है, उसका जो कंटेंट होता है और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अलग है। माना जाता था कि जो गाने लता जी गा सकती थी और वो गाने जिन्हें लता जी कभी नहीं गा सकती थी, वो आशा जी गा सकती थी। तो ये जो दोनों बहनों का एक कंपटीशन था। लता दीदी ने जो गाने गाए, मान लीजिए उन्होंने कोई भजन गा दिया है या कोई गजल गाई है, लेकिन अगर उनको किसी फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि साहब मैं आपसे ये वाला गाना हेलेन के लिए गवाना चाहता हूं, तो वो मना कर दी थी। लेकिन आशा जी से अगर ये बात कही जाती थी कि भाई उमराव जान के लिए आपसे गजल गवानी है, तो वो तैयार होती थी। और आप देखिए कि वो रिमार्केबल गजल्स हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो क्लासिकल बेसमेंट है, जो बेस है, वो आज तक वैसा का वैसा है जिसे कोई सिंगर कभी छू नहीं सकता है। तो ये जो वैरायटी है उनकी, ये एक दिन में नहीं आती है। आप देखिए 70 साल से ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं।